फुटप्रिंट्स में चैप्टर नंबर 9 होली। Okay, stop it now. Stop it. Okay. Her name was Sulekha, but since her childhood, everyone had been calling her Boli, the simpleton. ठीक है, उसका नाम क्या था? सुलेखा। बट चाइल्डहुड से ही सब उसको बोली बुलाते थे। बोली का मतलब इंग्लिश में देखे तो एकदम सिंपल हो वैसे। ठीक है। नाउ शी वॉज द 4th डॉटर ऑफ नंबेदार रामलाल। नंबेदार सरनेम है। ठीक है। रामलाल की वो 4th डॉटर थी। When she was 10 months old, she had fallen off the coat on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. जब वो 10 months की थी तब सिर के बल नीचे गिर गई थी, तो शायद तब से उसका ब्रेन का थोड़ा सा पार्ट डैमेज हो गया है। That was why she remained a backward child and came to be known as Boli the simpleton. इसीलिए वो बैकवर्ड चाइल्ड रह गई, मतलब कि बाकी सारे बच्चों की कंपैरिजन में सारी चीजों में उसे बहुत कम समझ आता था। ठीक है, इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया? होली। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रेटी। जब उसका जन्म हुआ था तब वो बहुत सुंदर थी। बट वेन शी वॉज 2 years old, she had an attack of smallpox. जब 2 साल की थी, एक तो 10 months की थी तब सर के बल पर नीचे गिर गई, फिर 2 years की थी तब स्मॉल पॉक्स आ गए, तो ओनली द आईज वर सेव्ड। पूरी बॉडी में स्मॉल पॉक्स थे, सिर्फ आईज में ही नहीं थे। बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉट मार्क्स। ठीक है, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स बड़े बड़े होते हैं ना, उसके भी पैचेस रह जाते हैं। बहुत ज्यादा नहीं रहते, बट जो बहुत बड़े बड़े होते हैं उसके पैचेस रह जाते हैं। स्मॉल पॉक्स कैसे होते हैं पता है? हाँ, एकदम छोटी 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 क्या होती है? फोलिया होती है। ठीक है, जो बहुत ईचिंग करती है, तो उसकी पूरी बॉडी में पैचेस रह गए। और स्मॉल पॉक्स के चिकन पॉक्स के पैचेस कैसे होते हैं? सिर्फ दाग रह जाते हैं, खड्डे नहीं बनते। जबकि स्मॉल पॉक्स से बॉडी में क्या हो जाते हैं? खड्डे बन जाते हैं। तो उसका पूरा बॉडी ऐसे हो गया। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5 years की थी, तब तक वो बोल भी नहीं पाती थी। एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न्ड टू स्पीक, शी स्टेमर्ड। जब वो बोलना सीखी तो स्टेमर्ड मतलब हिचकिचाती थी बहुत। ठीक है ना। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। सारे बाकी के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे और उसकी मिमिक्री करते थे। चाड़ा पाड़ू આપણે કહીએ છીએ ને ગુજરાતીમાં। ठीक है। Now, as a result, she talked a very little, जिसकी वजह से वो बहुत कम बोलती थी। रामलाल had 7 children, 3 sons and 4 daughters. कितने बच्चे थे? 7 बच्चे थे। The youngest of them was होली। 7 बच्चों में से सबसे छोटी कौन थी? होली थी। It was a prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink. उसके पापा फार्मर थे, बट बहुत अच्छा घर था, प्रॉस्परस था। ठीक है, तो उसे खाने और पीने की भी कोई घर में कमी नहीं थी। All the children except Boli were healthy and strong. होली के अलावा के बाकी के 6 बच्चे बहुत हेल्दी थे और स्ट्रॉन्ग भी थे। The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges. लड़के थे, उन्हें सिटी में भेजा गया स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ने के लिए। Of the daughters, Radha the eldest had already been married. सबसे बड़ी बेटियों में जो सबसे बड़ी थी राधा, उसके तो ऑलरेडी मैरिज हो चुके थे। The second daughter Mangala's marriage had also been settled. दूसरी बेटी थी मंगला, उसकी भी शादी तय हो चुकी थी। And when that was done, और जब शादी हो गई, रामलाल would think of the third चंपा।
और रामलाल है वो तीसरी बेटी चंपा की शादी के बारे में सोच रहा था। They were good looking, healthy girls and it was not difficult to find bridegrooms for them. तीनों बेटियां गुड लुकिंग थी, हेल्दी थी, तो उसके लिए ब्राइडग्रूम ढूंढना, दूल्हा ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं था। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली। भोली की तो चिंता रहती थी। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। स्मॉल पॉक्स की वजह से अब गुड लुक्स भी नहीं थे और सर के बल गिर गई थी, तो अब इंटेलिजेंस भी ज्यादा नहीं था। भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड। जब मंगला की शादी हुई तब भोली 7 साल की थी। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज। उसी साल को उसके विलेज में प्राइमरी स्कूल ओपन हुई। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। तहसीलदार है वो स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी परफॉर्म करने के लिए आए। He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village, and so you must set an example to the villagers. ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर हो, ठीक है, तुम, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज। तुम्हारे विलेज को गवर्नमेंट में रिप्रेजेंट करने के लिए तुम ही आगे आते हो, ठीक है, तो तुम्हें एक विलेजर्स को एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल। तुम्हें अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए। बेटे को तो सब भेजते हैं, सिटी में भी पढ़ने के लिए भेजते हैं, बट बेटियों को पढ़ाते नहीं थे, ठीक है। तो बोला कि तुम्हारी डॉटर्स को तुम्हें स्कूल भेजकर एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। That night when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" जब रामलाल ने उसी रात को अपनी वाइफ से बात की तो उसकी वाइफ गुस्से में बोली कि बेटियों को कौन पढ़ाता है, अगर पढ़ाएंगे तो उससे शादी कौन करेगा, ठीक है। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार। बट तहसीलदार को डिसओबे करने की रामलाल में करेज नहीं थे, मतलब कि उसकी बात ना मानने की उसमें हिम्मत नहीं थी। एट लास्ट हिज वाइफ से, "आई विल टेल यू व्हाट टू डू।" लास्ट में उसकी वाइफ ने बोला कि मैं बताती हूँ क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल। भोली को स्कूल में भेजो। एज इट इज देयर इज लिटिल चांस फॉर हर गेटिंग मैरिड। वैसे भी उसका गुड लुक्स है नहीं, इंटेलिजेंस है नहीं, तो उसकी मैरिज होने के चांसेस भी कम है, तो स्कूल भेजेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। विथ हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर। अगली फेस है, लैक ऑफ सेंस है, तो उसकी वैसे भी शादी नहीं होनी है, तो स्कूल में टीचर्स को इसकी चिंता करने दो, ठीक है। अभी उल्टा है, अगर पढ़े लिखे ना हो तो शादी नहीं होती है ना। द नेक्स्ट डे रामलाल caught भोली बाय द हैंड एंड सेड। दूसरे दिन रामलाल ने भोली को हाथ से पकड़ा और बोला, "कम विथ मी, आई विल टेक यू टू स्कूल।" मेरे साथ स्कूल चलो। भोली वॉज फ्राइटेंड, वो डर गई बेचारी। शी डिड नॉट नो व्हाट अ स्कूल वॉज लाइक। उसे तो पता भी नहीं था कि स्कूल होती क्या है। शी रिमेम्बर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। उसे बस इतना याद रहा कि थोड़े दिन पहले उसके घर में जो एक पुरानी काऊ थी लक्ष्मी, उसे घर के बाहर निकालकर बेच दिया गया था। तो उसे तो मन में ऐसा ही हुआ कि मुझे घर के बाहर ले जा रहे हैं तो मुझे भी किसी को बेच देंगे। नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। नाना कहते हुए अपने फादर से हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। व्हाट इज द मैटर विथ यू, यू फूल, शाउटेड रामलाल। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल। मैं सिर्फ तुम्हें स्कूल ही लेके जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, लेट हर वेयर सम डिसेंट क्लॉथ्स टुडे और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। उसने अपनी वाइफ को क्या बोला कि आज उसे कुछ अच्छे कपड़े पहनाना, वरना जैसे जैसे कपड़ों में उसके टीचर्स और बाकी की गर्ल्स देखेगी तो हमारे बारे में क्या सोचेगी। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। भोली को कभी नए कपड़े पहनाने ही नहीं गए थे, अपनी एल्डर सिस्टर्स के पुराने कपड़े पहनती थी। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर। अपनी बड़ी बहनों के
पुराने कपड़े ही उसे पहनने होते थे। नो वन केयर्ड टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स, किसी को उसके कपड़े टूट गए हो तो सिलने की या तो उसे वॉश करने की भी पड़ी नहीं थी। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मेनी वॉशिंग एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। ठीक है, बट आज वो लकी थी कि उसे क्लीन क्लॉथ्स पहनने को मिल रहे थे, पर वो भी अपनी बहन चंपा के पुराने थे, धुल धुल कर बहुत पुराने हो गए थे, तो चंपा पहनती नहीं थी। She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair. आज उसे नहलाया भी गया था और उसके ड्राई हेयर में आज हेयर ऑयल भी किया गया था। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. उसके बाद ही उसे समझ में आया कि उसके घर से तो किसी अच्छी ही जगह उसे लेके जा रहे थे, क्योंकि घर में तो कोई उसकी कोई कदर करता नहीं था। When they reached the school, the children were already in their classroom. जब वो स्कूल पहुंचे तब बच्चे उस ऑलरेडी क्लास में पहुंच चुके थे। रामलाल handed over his daughter to the head mistress. स्कूल की हेड मिस्ट्रेस को होली को दे दिया कि लो ये मेरी बच्ची। Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes. अब अकेली हो गई थी तो उसकी आंखों में डर दिखाई दे रहा था। There were several rooms and in each room girls like her squatted on mats, reading from books or writing on slates. बहुत सारे क्लासरूम थे, सारे क्लासरूम में उसके जैसी गर्ल्स थी, वो एक मैट मतलब नीचे बिछाए हुए मैट पर बैठी थी, कोई बुक में से पढ़ रही थी तो कोई स्लेट में लिख रही थी। The head mistress asked the bully to sit down in a corner in one of the classroom. हेड मिस्ट्रेस ने भोली को किसी एक क्लासरूम में कोने में बैठने को बोला। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर, बट शी वाज ग्लैड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट हियर। भोली को पता नहीं था कि स्कूल होती क्या है और वहां पे होता क्या है, बट उसकी एज की बहुत सारी गर्ल्स को देखकर वो खुश थी। शी होप्ड that one of these girls might become her friends. वो ऐसा सोच रही थी कि इनमें से शायद एक आदि तो मेरी फ्रेंड बनेगी। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing. क्लास में एक लेडी टीचर आई, वो सारी गर्ल्स को कुछ बोल रही थी, पर भोली को कुछ समझ में नहीं आया। She looked at the pictures on the wall. दीवार पर ड्रॉ किए गए पिक्चर्स पे देख रही थी। The colors fascinated her. The horse was brown, just like the horse on beach. The तहसीलदार had come to visit their village. एक पिक्चर में हॉर्स था ब्राउन कलर का, वैसा ही जैसे ब्राउन कलर के हॉर्स पर तहसीलदार बैठकर उसके विलेज आए थे। The goat was black like the goat of their neighbor. उसके पड़ोसी की बकरी की तरह बकरी भी ब्लैक ही थी। The parrot was green like the parrots she had seen in the mango orchard. मैंगो के ट्री पर जो पैरेट कलर ग्रीन कलर के पैरेट वो देखती थी वैसे ही पैरेट थे। एंड द काउ वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, जो काउ बेच रही थी लक्ष्मी उसी की तरह काउ भी दिख रही थी। एंड सडनली Bholi noticed that the teacher was standing by her side smiling at her. अचानक से भोली को पता चला कि टीचर उसके बाजू में ही खड़े थे और हंस रहे थे। What is your name, little one? तुम्हारा नाम क्या है? Bo. She could stammer no further than that. इतना बोल पाई, पूरा नाम नहीं बोल पाई क्योंकि वो हिचकिचाती थी। Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. फिर वो रोने लगी और जल्दी से उसकी आंख में से आंसू गिरने लगे। She kept her head down as she sat in her corner. जो कोने में बिठाया गया था वो कोने में जाकर वो बैठ गई। Not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her. उसमें हिम्मत नहीं थी कि क्लास की बाकी सारी लड़कियों के सामने देखे जो उसके सामने हंस रही थी। When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Bholi did not leave her corner. जब स्कूल बेल बजा तब सारी लड़कियां क्लास के बाहर गई, बट भोली की हिम्मत नहीं हुई।
हर हेड स्टिल लोअर्ड शी केप्ट ऑन सोबिंग. अभी भी सर नीचे रखकर वो रो ही रही थी. बोली द टीचर्स वॉइस was so soft and soothing. टीचर एकदम प्यार से बोली in all her life she had never been called like that. पूरी लाइफ में इतने प्यार से किसी ने उसे बुलाया नहीं था. It touched her heart. उसे बहुत अच्छा लगा. Get up, said the teacher. It was not a command, but just a friendly suggestion. Holly got up. टीचर ने कमांड करके नहीं बोला था भाई खड़ी हो जा बेटा, ऐसा प्यार से बोला था. तो बोली को अच्छा लगा तो वो खड़ी हो गई. नाउ टेल मी योर नेम. स्वीट ब्रोक आउट ओवर हर बॉडी. स्वेट ब्रोक आउट ओवर ऑल हर बॉडी. पूरी बॉडी में से पसीना छूटने लगा. वुड हर स्टेमरिंग टंग अगेन डिस्ट्रेस हर. उसे डर लग रहा था कि जो वो हिचकिचाती थी क्या फिर से वो होगा. फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन however she decided to make an effort. उसकी टीचर की जो बहुत अच्छी थी उसके लिए वो सोच रही थी कि मुझे इस टीचर के लिए तो कोशिश करनी ही है ढंग से बोलने की. She had such a soothing voice. She would not laugh at her. ठीक है, टीचर की आवाज बहुत अच्छी है, वो उस पर हंसेगी नहीं. फिर से उसने ट्राई की बट वो फिर से हिचकिचाई. हो ऐसा बोलने की वो कोशिश कर रही थी. वेल डन द टीचर एनकरेज्ड हर. कम ऑन नाउ द फुल नेम. टीचर उसे एनकरेज कर रही थी कि बहुत अच्छा पूरा नेम बोलने की कोशिश कर. होली ने पूरा नाम बोल दिया. एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट. जैसे कि कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया हो वैसा होली को लग रहा था. Well done. The teacher patted her affectionately and said, "Put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else." उसकी पीठ को थपथपाया टीचर ने और बोली कि अपने दिल से डर को निकाल दोगी तो तुम भी बाकी सारे लोगों की तरह नॉर्मली बोल पाओगी. Polly looked up as if to ask, "Really?" पोली टीचर के सामने देख रही थी जैसे कि बोलना चाहती हो क्या सच में ऐसा होगा. यस इट विल बी वेरी इजी. यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे. विल यू कम. हाँ बहुत आसान है, बस तुम्हें रोज स्कूल आना पड़ेगा. क्या तुम आओगी. पोली नोडेड. नो से इट लाउड. पोली ने ऐसे करके बोला कि हाँ मैं आऊंगी. टीचर ने क्या बोला कि गर्दन हिला के नहीं बोल के बोल कि हाँ तुम आओगी. उसने हिचकिचाते हुए बोला कि यस. एंड बोली herself was astonished that she has been able to say. बोली को भी अंदर से बहुत खुशी हो रही थी कि उसने वो बोला. ठीक है, अच्छे से बोल दिया. Didn't I tell you? Now take this book. मैंने नहीं बोला था तुम्हें कि तुम कोशिश करोगी तो बोल पाओगे. अब ये बुक ले लो. The book was full of nice pictures and the pictures were in color. Dog, cat, goat, horse, parrot, tiger and cow just like Lakshmi. बुक में बहुत सारे पिक्चर्स थे, बहुत सारे एनिमल्स थे. एंड विथ एवरी पिक्चर वॉज अ बर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स. हर एक पिक्चर के साथ एक बड़े ब्लैक लेटर्स में वर्ड लिखा था. इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक. 1 महीने में तो तुम ये बुक पढ़ना भी सीख जाओगे. देन आई विल गिव यू अ बिगर बुक. फिर मैं तुम्हें एक बड़ी बुक दूंगी. देन अ स्टिल बिगर वन. फिर उससे भी बड़ी. In time you will be more learned than anyone else in the village. थोड़े समय में तो पूरे विलेज में किसी ने नहीं पढ़ा होगा उतना तुम पढ़ लोगे. Then no one will ever be able to laugh at you. फिर तुम पर कोई नहीं हंसेगा. People will listen to you with respect and you will be able to speak without the slightest tremor. ठीक है, लोग रेस्पेक्ट के साथ तुम्हारी बात सुनेंगे और फिर तुम हिचकिचाओगी भी नहीं. अंडरस्टैंड. नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग. अब घर जाओ और कल सुबह जल्दी से वापिस आना. होली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैड ब्लॉसम इनटू बिग रेड फ्लावर्स.
होली को ऐसा लग रहा था कि उसकी विलेज के सारे टेम्पल के बेल एक साथ बज रहे थे और स्कूल के सामने जो ट्रीज थे वो सारे लाल फ्लावर से ब्लॉसम हो चुके थे। हर हार्ट वाज थ्रोबिंग विद अ न्यू होप एंड अ न्यू लाइफ। ठीक है, एक नई आशा और नई जिंदगी के साथ वो आगे बढ़ रही थी। Thus the years passed, ऐसे ही सालों बीत गए। The village became a small town, गांव है वो छोटा सा टाउन बन गया। The little primary school became a high school, प्राइमरी स्कूल है वो हाई स्कूल बन गई। There were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill। ठीक है, टीन शेड पतरा, ठीक है, टीन के शेड और कॉटन जीन के मिल में अब एक सिनेमा भी था। The mail train began to stop at their railway station। अब ट्रेन भी उनकी रेलवे स्टेशन पर रुकने लगी थी। One night after dinner, एक रात को डिनर के बाद रामलाल said to his wife, then shall I accept December's proposal? क्या मुझे दिसंबर की प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहिए? Yes, certainly, his wife said। बोला yes, होली will be lucky to get such a well-to-do bridegroom। इतना अच्छा लड़का पाने से होली बहुत लकी है। A big shop, a house of his own, and I hear several thousand in the bank। बड़ी सी दुकान है, बड़ा सा खुद का घर है और मैंने तो सुना है कि बैंक में हजारों रुपए भी है। Moreover, he is not asking for any dowry। वो कोई दहेज भी मांग नहीं रहा है। That is right, but he is not so young। वो सही है, बट अब वो छोटा नहीं है, होली छोटी है, उसकी कंपैरिजन में लड़का बहुत बड़ा है। You know, almost the same age as I am। मेरी उम्र का है। And he also limps मतलब लड़खड़ा के चलता है। Moreover, the children from his first wife are quite grown up। उसकी पहली पत्नी के बच्चे तो बड़े भी हो चुके हैं। So what does it matter? वो क्या मैटर करता है? His wife replied, 45 or 50, it is no great age for a man। 45 या 50 है, कोई लड़के के लिए बड़ी एज नहीं है। गर्ल्स है। We are lucky, बस we are lucky that he is from another village and does not know about her pock marks and her lack of sense। हम लकी है कि वो दूसरे गांव का रहने वाला है जिसकी वजह से होली की लेक ऑफ सेंस और पोक मार्क्स, उसके बॉडी पर जो मार्क्स है उसके बारे में उसे पता नहीं है। If we don't accept this proposal, she may remain unmarried all her life। अगर हम ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो पूरी लाइफ अनमेरिड ही रहेगी। Yes, but I wonder what होली will say। बट मैं सोच रहा हूँ कि होली क्या बोलेगी? What will that witless one say? She is like a dumb cow। वो क्या बोलेगी? वो एक काऊ की तरह ही है। Maybe you are right, muttered रामलाल। In the other corner of the courtyard, Holly lay awake on her cot, listening to her parents' whispered conversation। ठीक है, कोर्ट यार्ड में कोने में सो रही होली अपने पेरेंट्स की ये बातें सुन रही थी। विशंबरनाथ was a well-to-do grocer। विशंबरनाथ ग्रोसरी शॉप का मालिक था। He came with a big party of friends and relations with him for the wedding। वेडिंग के लिए बहुत सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को लेकर आया था। A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession with the bridegroom riding a decorated horse। ठीक है, एक बैंड पार्टी में फेमस हिंदी सॉन्ग बज रहा था और घोड़ी पे चढ़कर दूल्हा आ रहा था। रामलाल was overjoyed to see such pomp and splendor। इतना बड़ा तमाशा और इतनी बड़ी बारात देखकर रामलाल तो खुश हो रहा था। He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी
चौथी बेटी की शादी इतनी धूमधाम से होगी। होलीज एल्डर सिस्टर्स हु हैड कम फॉर द ओकेशन वर एनवियस ऑफ हर लव। होली की बड़ी 3 बहनें जो ओकेशन मतलब होली की शादी के लिए आ रही थी, वो एनवियस मतलब जल रही थी कि हमारी शादी तो इतनी धूमधाम से नहीं हुई। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." जब शादी का टाइम आया तो पुजारी ने बोला कि दुल्हन को लाओ। होली clad in a red silken bridal dress was led to the bride's place near the sacred fire. ठीक है, शादी में जो बीच में आग लगाई जाती है उसके बाजू में दुल्हन के लिबास में भोली वहां पर बैठ गई। Garland the bride, one of his friends prompted December नाथ। ठीक है, तुम्हारी वाइफ बहुत अच्छी है। The bridegroom lifted the garland of yellow marigolds, मतलब कि वरमाला पहना, ऐसा उसके फ्रेंड ने बोला। तो येलो मेरीगोल्ड से बनी हुई वरमाला उसने भोली को पहनाई। A woman slipped back the silken veil from the bride's face. एक औरत ने लड़की के चेहरे पर से घूंघट उठाया। विशंबर took a quick glance, विशंबर ने देख लिया। The garland remained poised in his hands, उसके हाथ में ही वरमाला रह गई। The bride slowly pulled down the veil over her face. होली ने फिर से घूंघट से अपना मुंह ढक दिया। Have you seen her? क्या तुमने उसे देखा? Said विशंबर to the friend next to him. बाजू में खड़े हुए अपने फ्रेंड से पूछा। She has pock marks on her face. उसके फेस पर पोक मार्क्स है। So what? You are not young either. तो क्या है, क्या तुम अभी छोटे हो? Maybe, but if I am to marry her, her father must give me 5,000 rupees. हाँ, ये सच तो है, बट अगर मैं उसे शादी करूँ तो उसके फादर को मुझे 5,000 रुपीज देने होंगे। रामलाल went and placed his turban, his honor, at विशंबर्स feet. रामलाल गया और विशंबर के पैरों पर अपनी पगड़ी रख दी। Do not humiliate me, so take 2,000 rupees. मेरी ऐसे बेइज्जती मत करो, 2,000 रुपए ले। No, 5,000 or we go back. Keep your daughter. 5,000 दो, वरना हम चले जाते हैं, अपनी बेटी को रखो। Be a little considerate, please. If you go back, I can never show my face in the village. प्लीज थोड़ा मान जाओ, अगर तुम वापिस चले गए तो मैं अपना मुंह पूरे गांव में नहीं दिखा पाऊंगा। Then out with 5,000. तो 5,000 दो। Tears streaming down his face. Ramlal went in, opened the safe and counted out the notes. He placed the bundle at the bridegroom's feet. अंदर गया, पैसे लाया और दूल्हे के पैरों में रख दिए। On December's greedy face appeared a triumphant smile. दिसंबर के लालची चेहरे पर एक स्माइल आ गई। He had gambled and won. Give me the garland, he announced. उसे लगा था कि वो जीत गया है, बोला कि मुझे वरमाला दो। Once again the veil was slipped back from the bride's face. Again घूंघट उठ गया, but this time her eyes were not downcast. इस बार वो नीचे नहीं देख रही थी। She was looking up, looking straight at her prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hate, only cold contempt. वो सीधा अपने होने वाले पति के सामने देख रही थी। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा भी नहीं था, वो धिक्कार भी नहीं था, बट ऐसे ही देख रही थी। विशंबर raised the garland to place it round the bride's neck. विशंबर ने वरमाला पहनाने के लिए हाथ ऊंचा किया, but before he could do so, Holy's hand struck out like a streak of lightning, and the garland was flung into the fire. होली ने अपना हाथ हटाकर वरमाला दूर कर दी और वो फायर के अंदर गिर गई। She got up and threw away the veil. खड़ी हो गई और घूंघट बिल्कुल निकाल दिया। पिताजी said Holy in a clear, loud voice, and her father, mother, sister, brothers, relations, and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stir. वो बोली पिताजी, और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे सुनते हुए आजू बाजू के सारे लोग शॉक्ड हो गए।
पिताजी टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, अपने पैसे वापस ले लो, मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। रामलाल was thunderstruck. The guest began to whisper, so shameless, so ugly and so shameless. सारे लोग बोलने लगे कि कितनी गंदी दिख रही है और शेमलेस है। बोली, आर यू क्रेजी? shouted रामलाल. You want to disgrace your family? Have some regard for our इज्जत, हमारी थोड़ी तो इज्जत रखो। For the sake of your इज्जत, said बोली, I was willing to marry this lame old man. तो आपकी इज्जत के लिए ही मैं ये बूढ़े आदमी के साथ शादी करने को तैयार हो गई थी। But I will not have such a mean, greedy and contemptible coward as my husband. मैं ऐसा लालची को अपना पति नहीं बनाऊंगी। I want. What a shameless girl. We all thought she was a harmless dumb cow. कैसी शेमलेस गर्ल है, हमने सोचा था कि वो गाय के जैसी है, राइट? हाँ, बोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन, एक घड़ी बूढ़ी औरत ने ऐसा बोला था तो बोली ने गुस्से से बोला, यस आंटी, यू आर राइट, यू ऑल थॉट आई वाज अ डम ड्रिवन काउ, दैट इज व्हाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रीचर, बट नाउ द डम काउ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, डू यू वांट टू हियर मोर? आप सब यही सोच रहे थे, इसीलिए तो मेरी शादी इस लालची बूढ़े से करवाना चाहते थे, पर ये काउ बोलना भी अच्छे से सीख गई है। क्या ज्यादा सुनना चाहते हो? विशंबरनाथ, द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी, अपने लोगों के साथ विशंबरनाथ वापिस जा रहा था। द कंफ्यूज्ड बेंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग, बैंड वालों को लग रहा था कि अब शादी खत्म हो गई तो एंडिंग सॉन्ग गाने लगे। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, हिज हेड bowed low with the weight of grief and shame. रामलाल जैसे कि उसकी इज्जत चली गई हो, कुछ भी बचा ना हो, वैसे सिर नीचा करके खड़ा था। The flames of the sacred fire slowly died down. फायर जो बीच में रखी थी वो भी बुझ गई। Everyone was gone, सब चले गए। रामलाल turned to बोली and said, but what about you? No one will ever marry you now. What shall we do with you? अब तुम्हारे बारे में क्या? तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, हम क्या करेंगे? And सुलेखा said in a voice that was calm and steady. अब बोली नहीं, क्या आया? सुलेखा एकदम शांति से बोली, Don't you worry, पिताजी, आपको चिंता नहीं हो रही? In your old age, I will serve you and mother. And I will teach in the same school where I learned so much. Isn't it right, ma'am? ठीक है कि आपकी ओल्ड एज में मैं आपकी सेवा करूंगी और जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ उसी स्कूल में मैं पढ़ाऊंगी। अपनी टीचर भी खड़ी थी, उनसे पूछा, कर सकती हूँ ना मैं? द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा। उसकी टीचर एक कॉर्नर में खड़ी खड़ी सब कुछ देख रही थी। यस बोली, ऑफ कोर्स, यस तुम कर सकती हो, शी रिप्लाइड, and in her smiling eyes was the light of a deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece. उसके आंख में एक खुशी थी और वो खुशी कैसी थी? एक संतोष की, ठीक है, जैसे कि कोई आर्टिस्ट अपना बहुत अच्छा आर्ट बनाने के बाद जिसे खुश होता है, वैसे ही टीचर खुश हो रही है।